हेलो, अब हम बात करने वाले हैं FTIR ग्लास बोर्ड के बारे में। इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया विच इज मेड बाय अस। इट वर्क्स ऑन FTIR टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड इट FTIR ग्लास बोर्ड। तो अब मैं इसके पीछे की पूरी साइंस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड FTIR। उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज TIR। बहुत छोटी क्लासेस में आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द वर्ड। यहां पे इस बोर्ड में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज किया है। उसको कैसे यूज किया है आई विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इफेक्ट क्या आएगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इट। ओके, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ अब ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए कि यहां पे ये ग्लास बोर्ड है और मे बी इट्स जस्ट एनी रैंडम सरफेस। यहां पे दो सरफेस हैं। नंबर वन, इट इज ग्लास और दिस इज एयर। यहां पे कोई भी रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में एंटर हो रही है तो उससे क्या होगा कि यहां से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऐसे जाती है, क्योंकि इसका स्पीड चेंज हो जाता है, तो इंस्टेड गोइंग स्ट्रेट लाइक दिस इट विल बेंड अवे। दिस इज नॉर्मल, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद सेकेंड रे अगर हम लेते हैं जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले से ज्यादा है तो ये थोड़ा सा और ज्यादा बेंड होएगी और एक लिमिट ऐसी आएगी कि जहां पे अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल होगा, यह है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जिस एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो ये सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो ये बेंड हो जाएगी। इट विल बेंड लाइक दिस। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट अगर यही चीज बार बार रिफ्लेक्ट होती रहे एक ही मीडियम में, जैसे कि ग्लास में, अभी यहां पे लाइट है बट आपको दिखाई नहीं दे रही है बिकॉज वो कभी इस ग्लास से बाहर ही नहीं आ रही है। इट इज नॉट कमिंग आउट, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी इट। हाउ इट वर्क्स? सो यहां पे ये ग्लास बोर्ड है, आपके और मेरे बीच में ये ग्लास बोर्ड है। दिस इज ए ग्लास बोर्ड। तो यहां पे हमने इसको लाइट दिया जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था, तो ये लाइट यहां से ऐसे हिट करके इस ग्लास के अंदर ही रही। ये आपकी आंखों तक कभी नहीं पहुंची, इसलिए आपको ये कभी दिखाई नहीं दी। बट यहां पे जब मैं इसके ऊपर लेटर्स लिखता हूं, ये जो सब कुछ है यहां पे इसकी लिखा हुआ है, तो ये लाइट यहां पे इसको हिट करती है और इसको लाइट अप कर। कोई भी सरफेस, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस सरफेस के ऊपर रखेंगे तो वो लाइट अप हो जाता है। तो हमने इसको इस ग्लास बोर्ड में यूज किया एंड आई होप दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल टू यू। नेक्स्ट सेशंस में मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे की पूरी साइंस। यहां पे हम इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको एज ए प्रोजेक्शन बोर्ड, एज ए PPT बोर्ड, बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशंस।